इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पंजाब हरियाणा हिमाचल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल ठाकुर और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर। जिस तरह से केंद्र सरकार ने आरडीजी को खत्म किया है, उसके बाद इमरजेंसी यानी कि वित्तीय इमरजेंसी के हालात हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं और आरोप और प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। कुप्रबंधन की बात की जा रही है। भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा रही है और कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा रही है और आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ दो मेहमान हैं। भाजपा से संजय जी हैं और कांग्रेस से राजीव जी हैं। सबसे पहले मैं राजीव जी आपके पास आऊंगा। हिमाचल प्रदेश में इमरजेंसी जैसे हालात जो हैं वो पैदा हो गए हैं। वित्तीय स्थिति बहुत खराब है, आरडीजी बंद हो गई है। क्या कहना है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है इसको लेकर? देखिए, अब ये ऑल ऑफ सडन जो 1 तारीख को, जो 1 फरवरी को, जो जो वित्त मंत्री ने जो सारा बजट पेश किया और उसमें हिमाचल प्रदेश के लिए आरडीजी बंद कर दिया, वो अपने आप में काला दिवस है। क्योंकि हिमाचल जैसे छोटे राज्य कभी भी जो है रेवेन्यू डेफिसिट के केंद्र से ग्रांट मिलती थी उसके साथ ही चलता था। चाहे केंद्र में किसी भी सरकार रही हो, चाहे यहाँ पे किसी की सरकार रही हो, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं केंद्र की सहायता से ही प्रदेश सरकार चलती थी। लेकिन ऑल ऑफ सडन बंद कर देना ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का जनक है। और ये चिंता बात की इसलिए नहीं कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। सरकारें तो आती जाती रहती है, लेकिन कल को कोई दूसरी सरकार आएगी तो उनको भी दिक्कत आएगी। अब हमें ये समझ नहीं आ रही कि क्या कारण रहा कि ऑल ऑफ सडन इन्होंने क्यों बंद कर दिया। अब पिछले बारी जब जयराम जी की सरकार थी तो आप समझ सकते हैं कि 18 से लेकर 22 तक 5 सालों में उनको 54,000 करोड़ रुपया उनको आरडीजी के तहत केंद्र सरकार ने दिया। और इतना ही नहीं, उनको साथ में जीएसटी, तो जीएसटी का जो आपका जब जीएसटी लागू हुआ था को, और हिमाचल प्रदेश जो प्रोडक्शन स्टेट है, यहाँ पर आपका जीएसटी का जो लगने से हिमाचल प्रदेश को काफी नुकसान हुआ था, तो उसका भी 16,000 करोड़ रुपए जो जयराम ठाकुर जी को मिला था। समझ लगे 54,000 करोड़ और 16,000 करोड़ अपने यहाँ पे 5 साल में उनको मिला। तो उस पैसे का उन्होंने कहा उपयोग किया। लेकिन आज बात इसकी नहीं है कि किस तरह का दुरुपयोग होगा। आज बात यह है कि हिमाचल के हितों के लिए बीजेपी को बीजेपी छोड़ के, कांग्रेस को कांग्रेस को छोड़ के, हिमाचल के लोगों, जनता के हित के लिए कैसे इकट्ठा होना है। 75 लाख जनता है, उसमें सभी लोग हैं, उसमें ये नहीं है कि कोई कांग्रेस के बीजेपी के, कि आपने अपने शेयर के लिए, अपने स्टेट की जनता के लिए किस तरह खड़ा होना, ये बड़ा कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है। कि मुझे लगता है कि जिसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने भी रेवेन्यू की जो इसकी वित्त की बैठक भी बुलाई थी, जिसमें कि माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको बुलाया था, लेकिन वो नहीं आए। वो अपने आप में प्रश्न चिन्ह कि आप इस तरह की जो बैठकों उसमें आप दरकिनार रहते हैं। आप 2023 में भी जब आपदा आई थी तब भी बुलाया था, तब भी उन्होंने नहीं आए। और अभी भी जो आपदा की तरह ही है, ये आने वाले समय में आपदा ही होगी हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए। लेकिन ना आना वो ठीक है। अपने आप एक प्रश्न चिन्ह है। मुझे लगता है कि आज भाजपा को भाजपा ना करके कहीं ना कहीं हिमाचल के हितों के लिए इकट्ठा होकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ठीक है, मैं संजय जी के पास आऊँगा। संजय जी, जिस तरह से आरडीजी को बंद किया गया है और जो राज्य सरकार है वो सीधा-सीधा आरोप लगा रही है कि जो आरडीजी बंद की है उससे वित्तीय स्थिति हिमाचल प्रदेश की खराब हुई है। विशाल जी, देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो कुछ भी हिमाचल प्रदेश के लिए हुआ है, जो हिमाचल प्रदेश की स्थिति है, उसके लिए ये बात जो है, किसी भी तरह का कोई भी अगर वित्तीय संसाधन अगर कहीं चाहे केंद्र सरकार से मिलते थे, चाहे जहां से भी मिलते थे, वो बंद होना हिमाचल प्रदेश की जनता। मैं उतनी देर आपके पास आता हूँ राजीव जी। लेकिन जिस तरह से जो वित्तीय स्थिति है, अब आरोप और प्रत्यारोप तो का दौर तो जारी है और जो भाजपा है वो सीधी तौर पर कह रही है कि इतनी सारे जो भर्तियां कर दी गई हैं, चाहे वो एडिशनल एडवोकेट जनरल की हो या फिर ओएसडी की हो या एडवाइजर्स की हो, और उन्हें जो है वो कैबिनेट रैंक दिए गए हों, और इस मिसमैनेजमेंट की वजह भी एक है कि ज्यादा से ज्यादा फिजूल खर्ची जो है वो कहीं ना कहीं सरकार कर रही है। नहीं नहीं, देखिए, अल्टीमेटली आप अगर एडिशनल एडवोकेट जनरल की बात है तो आज ही नहीं है, पूर्व की सरकारों में भी रहा हुआ है, फिर इसी सरकार ने तो किया नहीं है। आपके चाहे पॉलिटिकल एडवाइजर टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हो या कुछ और, वो पिछली सरकारों में तो कोई, इसी सरकार में तो हुआ नहीं है। ये सारी तो हमेशा ही एक सरकार का सिस्टम होता है। लेकिन अल्टीमेटली बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के साथ केंद्र को इस तरह का सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अल्टीमेटली आप छोटा स्टेट है, आप छोटा स्टेट जो है, अब मुझे लगता है कि धूमल जी की एक स्टेटमेंट भी आई थी जिस वक्त हिंदुस्तान में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। उन्होंने कहा कि शिमला की कुर्सी तब हिमाचल की कुर्सी तब चल सकती है जब केंद्र की सहायता हो। और मुझे लगता है मनमोहन सिंह जी ने उस टाइम भरपूर ठीक है, सहायता मैं की थी संजय जी यहाँ के पर पास हूँ। संजय जी, बीजेपी की आप अपनी सरकार। बात रखिए अब। देखिए, मुझे ये लगता है कि इस सारे विषय के ऊपर ब्लेम गेम से काम नहीं चलने वाला है। हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ
कोई भी केंद्रीय सहायता चाहे मिल रही थी या किसी और जरिए से सहायता आर्थिक तौर पे मिल रही थी, उसका बंद होना निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश के लिए ठीक कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं देता है जिससे हिमाचल प्रदेश को कोई अच्छा वित्तीय, जब तक प्रावधान नहीं होता है, ये सहायता जारी रहनी चाहिए थी। लेकिन इस सारे के लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार मुख्यमंत्री है। जब 2023 में मुझे आज भी याद है, जनवरी 2023 में, दिसंबर 2022 में सरकार का गठन हुआ था। उसके बाद मुख्यमंत्री का पहला वक्तव्य जो है वो प्रदेश की आर्थिक स्थिति के ऊपर आया था। उन्होंने कहा था हिमाचल प्रदेश के वित्तीय स्थिति जो है वो श्रीलंका के स्थिति के जैसी हो रही है। लेकिन उसके बाद भी उस चीज से उसको बोलने के बाद मुख्यमंत्री ने उस चीज से कोई सबक नहीं लिया। इस प्रदेश की जनता ने यह भी सब्र कर लिया कि आपके जो चुनावी वायदे थे आप उसको पूरा नहीं कर पाए, वो भी सब्र कर लिया। लेकिन आपने आपका वित्तीय अनुशासन जो स्वयं के ऊपर सरकार को लागू करना चाहिए था, वो आपने क्यों नहीं किया? अब अगर आ जाते हैं 15वां जो वित्तीय आयोग था, फाइनेंशियल कमीशन 15 जो था, उस समय जो है 2021-22 में, उस समय तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 15वें वित्त आयोग ने एक डायरेक्शंस जो है, सिर्फ हिमाचल प्रदेश नहीं, जो अन्य प्रदेश भी जिनको आरडीजी मिलती थी, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जिनको मिलती थी, उनको बड़ा सीधा कहा था कि आप अपने संसाधनों को बढ़ाने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं और आने वाले समय में, क्योंकि ये कोई ना तो ये आपको संवैधानिक प्रावधान है, ये एक आपको टेम्परेरी एक सहायता देने के लिए, जब देश आजाद हुआ था 1951-52 से, जो प्रदेश जिनके पास संसाधन नहीं थे, जो प्रदेश वित्तीय स्थिति जिनकी अच्छी नहीं थी, उनके लिए एक प्रावधान किया था। लेकिन ये कोई विधायी प्रावधान नहीं था, स्टैट्यूटरी नहीं था, ना ही संवैधानिक था। उसके बावजूद जो है वो आपको जब 21-22 में 15वें वित्त आयोग ने आरडीजी जो मिलती थी उसका कैप जो है, उसका साइज जो है वो कम करना शुरू कर दिया था और हर वर्ष वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। तो ये 21-22 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 22 में भी उसको कम हुआ। और ये मेरे पास ये एक रिपोर्ट है, ये डेक्कन हेराल्ड में ये रिपोर्ट छपी थी और ये 15 जून 2025 की है। और इसके भीतर किसकी स्टेटमेंट किसकी है? सिद्धारमैया कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटका के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वो अरविंद पनगेड़िया से मिलते हैं और उन्होंने वहां पे एक मेमोरेंडम वो देते हैं कि जिन प्रदेशों को आरडीजी जा रही है, क्योंकि हम देश के कमाऊ पूत हैं, हम देश के प्रति संसाधन जो है, अपने आर्थिक संसाधनों को मजबूत करके टैक्स देते हैं, लेकिन जो पैसा आता है उस पैसे को इस तरह से आरडीजी के रास्ते जो है वो अन्य प्रदेशों को दे करके आप जो है वो हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस पार्टी के नेता है और इन्होंने हिमाचल प्रदेश का जिक्र इसमें किया है। आप बेशक राजीव जी जो है वो गूगल कर लें और डेक्कन हेराल्ड की इस रिपोर्ट को आप निकाल सकते हो। ये भरत जोशी की ये रिपोर्ट है। ठीक है, मैं इनके पास आऊंगा। राजीव जी, ये कह रहे हैं कि इसमें केरला का जिक्र किया है, इसमें आंध्रा का जिक्र किया है, इसमें वेस्ट बंगाल का जिक्र किया है, इसमें हिमाचल प्रदेश का जिक्र किया है और उन्होंने कहा ये बंद होनी चाहिए। ठीक है, मैं राजीव जी के पास, राजीव जी अब जिस तरह से कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री को भी, प्रदेश के वित्त सचिव को भी, वित्त विभाग को भी इस सारी बात की जानकारी थी। ये मुख्यमंत्री आज कहे कि ये 1 फरवरी को बंद हो गया, नहीं। ठीक है संजय जी, राजीव जी आप इसका जवाब दीजिए कि ये जो आरडीजी आ रही थी ये धीरे धीरे बंद होनी थी, तो जब बंद होनी थी तो आप किस चीज का रोना कि हमें केंद्र सरकार पैसे नहीं भेज रहा है या फिर? विशाल जी देखिए, एक गेम ब्लेम काम है बीजेपी का। अब आप जब 5 साल बीजेपी की सरकार रहती है तो 54,000 करोड़ रुपया दिया जाता है आरडीजी के तहत आपको। कहीं जैसे ही सरकार बदलती है तो आपको 3 साल में सिर्फ 17,000 करोड़ दिया जाता है, ये देखिए आप। और आपको 16,000 करोड़ जो 5 साल में आपका जीएसटी का था, क्योंकि जीएसटी लगने के बाद हिमाचल प्रदेश को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारे पहले टैक्स में पैसे मिलता था, लेकिन क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक प्रोडक्शन स्टेट है,
यहाँ पे प्रोडक्शन होती है तो प्रोडक्शन पे तो जीएसटी लगता नहीं है, यहाँ का बेचता वहां बिकता है। अब जितनी भी बड़ी स्टेट्स है वहां पे तो बिकता है, हम यहाँ पे मेडिसिन बनाते हैं लेकिन हमें तो कुछ नहीं मिलता जीएसटी के। तो जीएसटी को कंपनसेट करने के लिए हमें जो 3,000 करोड़ रुपया मिलता था वो सरकार ने बंद कर दिया है, ऊपर से कैपिंग कर दी है। तो कहीं ना कहीं सुतेला व्यवहार तो है। अब अगर इन्होंने कर्नाटका की बात की है तो हर स्टेट का जो मुख्यमंत्री है वो अपने स्टेट के बारे में चाहेगा। उसी तरह मैं कह रहा हूं कि आज ये बात ये नहीं है, आज 75 लाख लोगों की जनता की बात है। आपने यहाँ पे ये बंद कर दिया, आरजेडी बंद कर दिया, उसके साथ साथ आपने अमेरिका के साथ समझौता कर दिया उसको ट्रेड को लेकर। आज बागवानों को लेकर दिक्कत आ गई है। जो हिमाचल प्रदेश की एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी, 5,000 करोड़ का जो एक आपको लोगों को जो एक सोर्स ऑफ इनकम मिलती थी और डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता को मिलती थी, और आपके तकरीबन 8-9 जो डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टली बेनिफिट थी उनको भी नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो आप ये चीज समझने की बात करिए कि हिमाचल प्रदेश को आर्थिक स्थिति के लिए, इमरजेंसी के लिए बीजेपी खुद जिम्मेवार है। हम तो कहते हैं कि आप आज तो हमारी सरकार है, कल तो इनकी सरकार है, तो ये क्या करेंगे? अरे अल्टीमेटली आपको आज देखना है कि आने वाले टाइम में अगर आप 2031 तक की बात करें तो कितना हिमाचल प्रदेश को हर साल तकरीबन 9 से 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, जो आने वाले समय में आप कैसे कर पाएंगे? हम तो बोलते हैं कि हमें आरटीजी मत दीजिए, हमें जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश आपका बिजली उत्पादन करता है और संसाधन उसमें से 40% हमें दे दीजिए, 60% केंद्र रखे, 40% हमें दे दीजिए। हम तो भीख मंगू स्टेट नहीं है, हम तो खुद कमाऊ स्टेट है। जी विशाल जी, जी विशाल, हम तो कहते हैं कि हम तो बोलते हैं कि आरटीजी मत दीजिए आप आज हिमाचल प्रदेश एक कमाऊ स्टेट है, बिजली यहाँ पे उत्पादन होता है, सब कुछ यहाँ पे उत्पादन होता है, हमें तो उसका 40% दे दीजिए। मैं संजय जी के पास आऊंगा। संजय जी, अभी मैं मुख्यमंत्री जी का बयान सुन रहा था, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि फिजूल खर्ची हो रही है या कुछ और है, उन्होंने कहा कि जो ओपीएस है वो तो बंद नहीं होगी, लेकिन मैं दिल्ली जा रहा हूं, जो नड्डा जी हैं उनसे मैं मिलूंगा और अपनी बात रखूंगा ताकि जो प्रदेश हित की बात है वो मैं रख सकूं। तो क्या लगता है कि जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप के जो आरोप लग रहे हैं, और अभी हमने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की स्टेटमेंट सुनी कि सरकार की हालत जो है बहुत नाजुक है, और ये 5-6 महीने में, किसी और नेता ने बोला कि 5-6 महीने में हमारी सरकार बदल रही है, हमारी सरकार आ रही है। तो इस तरह की बयानबाजी हो रही है, जबकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं प्रदेश हित की बात कर रहा हूं, दिल्ली में जाकर अपनी बात रखूंगा। तो क्या भाजपा उनके साथ है, दिल्ली जाएगी इस मसले को लेकर, वित्तीय संकट को लेकर? देखिए, ये मुख्यमंत्री, एक तो मुख्यमंत्री पूरे मसले के ऊपर राजनीति करना चाह रहे हैं। कोई भी जो भी स्थिति उत्पन्न होती है उस स्थिति के लिए सरकार, प्रथम कर्तव्य किसका बनता है? सरकार का बनता है, मुख्यमंत्री का बनता है। इसलिए जो भी स्थिति पैदा हुई है उसके लिए उसको निपटने का जो भी प्लान लेकर के जाना पड़ेगा वो मुख्यमंत्री को जाना पड़ेगा। आप राजनीतिक तौर के ऊपर आप राजनीति कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी भी उतनी ही गंभीर है प्रदेश के लिए जितने आप लोग अपनी गंभीरता को दिखा रहे हो, लेकिन आपकी गंभीरता के भीतर यह है कि आप कहीं भी जो है वो वित्तीय अनुशासन आपने पिछले 3 वर्ष में नहीं दिखाया है। अगर वित्तीय अनुशासन नहीं दिख रहा है, आप जो अधिकारी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप 3 रोज पहले का एक नोटिफिकेशन सरकार की देखिए कि सभी अधिकारियों को इंटरनेट का भी जो है मुफ्त इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी। जो अधिकारी जो वित्त, अब अगर ऐसी कोई योजना बनी है, चाहे उसके ऊपर छोटा सा खर्च हो, लेकिन अगर योजना बनी है तो प्रदेश के अधिकारी ही बना करके दे रहे हैं। तो यहीं से सरकार की, अधिकारियों की, विभाग की यहीं से गंभीरता नजर आती है कि आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए कितने आप गंभीर हैं। आपकी बातों से गंभीरता नजर नहीं आती। आपने पिछले हफ्ते से, पिछले 1 फरवरी से आप रोए जा रहे हैं कि आरडीजी बंद होगी, हिमाचल प्रदेश वित्तीय संकट की ओर जा रहा है, लेकिन आप चेयरमैन और वाइस चेयरमैनों की नियुक्ति भी किए जा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं चलता है। ऐसा नहीं है कि आप एक तरफ रोए जाओ, दूसरी तरफ जो है वो आप बांटे जाओ। आपकी बातों के, आपकी जनता की नजर भी सरकार के ऊपर, सरकार के हर कदम के ऊपर होती है। आपका कहीं भी वित्तीय अनुशासन नहीं नजर आ रहा है। तो इन सारी बातों को लेकर के, जब आपकी बातों को आप क्या चाह रहे हैं? आप पूरा दोषारोपण जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर करना चाह रहे हैं। आप पहले दिन से लेकर के आज तक जो है वो आपकी स्थिति यही है
ठीक है, राजीव और कोई राजीव भी जी, आप क्या सरकार, कहना अगर चाहेंगे इस वीरभद्र मसले सिंह के ऊपर? 2017 में गए थे, सत्ता से गए थे, क्या वो 30,000 करोड़ रुपए का ऋण छोड़ करके नहीं दे गए थे? तो ये सारी सरकारें जो लायबिलिटीज होती हैं, वो सरकारों के साथ चलती हैं और अगली सरकार को उठानी पड़ती है। ठीक है। कल को भारतीय जनता राजीव जी, पार्टी की आप क्या सरकार कहेंगे? आएगी क्या तो कहना है आपके आपका? आपके राजीव जी। लिए आपके जो वित्तीय इनडिसिप्लिन आप क्रिएट करके जाओगे, उससे जो प्रदेश की देनदारी है, उससे जो प्रदेश के ऋण खड़े होंगे, क्या वो सरकार उसको चुकता नहीं करेगी? इसलिए मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री की बातों के भीतर जो है वो गंभीरता नजर नहीं आती। आप सुनाने के लिए बोल सकते हैं, अगर आप जगत प्रकाश नड्डा जी मिलते हैं, जगत प्रकाश नड्डा केंद्रीय मंत्री हैं, निश्चित तौर पे उनकी सेवाओं का लाभ लेना चाहिए, वो केंद्र में बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 16 तारीख को आप विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, आप राजीव बजट जवाब सत्र दीजिए। शुरू हो रहा है, आप वहां पे अपनी विशाल बात जी, रखिए। विशाल जी, बात बड़ी इन गंभीर सारी बात है। बातों आज को इन बीजेपी सारी सिर्फ बातों को राजनीति करना आप चाह रही केंद्र है के मंत्रियों के हिमाचल साथ प्रदेश के मिलिए, अंदर। आप प्रधानमंत्री के साथ देखिए, मिलिए। इनकी गंभीरता यहाँ से झलकती है कि आपकी 2023 में आपदा आती है, 2025 में आपदा आती है, बीजेपी कहां स्टैंड करती है? इनके साथ साथ एमपी से कभी प्रधानमंत्री से मिलते हैं या हिमाचल प्रदेश की आप सहायता कीजिए। 1500 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री जी ने 6 महीने पहले वादा किया था, क्या 1500 रुपए करोड़ आया? नहीं आया। तो 2023 में आपने आपदा आई थी, संजय सुनिए, आप आपदा आई थी 10,000 करोड़ का, खुद केंद्र किसी जो टीम है तो उन्होंने आंकलन किया था, कितना आया? 2600 करोड़ रुपए आया और अभी तक वो खड़ा हुआ है। ये सारी चीजें, लेकिन आज हिमाचल प्रदेश की जनता को साथ चाहिए सभी का, वो चाहे वो बीजेपी के लोग हो चाहे कांग्रेस के लोग हैं। 7 एमपी आपके हैं, आपने प्रधानमंत्री जी से बात की, आपने मुख्यमंत्री से बात की, अल्टीमेटली कल को कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की जनता को नुकसान होगा इसको। और आज आप एक सेब को लेकर भी संकट आ गया, यहाँ पे बागवानी को लेकर भी संकट आ रहा है। तो ये सारी ये गलत एक तथ्य गंभीरता से एक झूठा सा मानने मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जयराम जी चाहते हैं, हम चलने से, से, करने को शायद तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा को भी सोचने की बात है कि अगर आपको सत्ता का सपना देख रहे हो तो पैसे नहीं मिलेगी, हित के लिए लड़ाई नहीं लड़ेगी, केंद्र में चाहे की सरकार हो तो लड़ना पड़ेगा। जब को माँ भी बच्चे को दूध देती है जब तक बच्चा रोता, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की हित की बात रखनी पड़ेगी और केंद्र से कहीं ना कहीं लड़ना पड़ेगा। आज आप समझ लीजिए, आप हिमाचल प्रदेश जल, जमीन, पानी की रक्षा हिमाचल प्रदेश मिलता क्या है? आज हम जो है नॉर्दर्न इंडिया के, लेकिन हिमाचल प्रदेश क्या मिल रहा है? अगर कर्नाटक के बड़ी स्टेट्स क्या, उनको तो जीएसटी का काफी फायदा हो रहा है, लेकिन हमें तो नुकसान है उसको लेकर। आज हमारे हमारे हिमाचल प्रदेश के ऊपर पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है, वो सारा डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। लेकिन आज हमें क्या मिल रही है? हमें आपदा मिल रही है, हमारे जंगल खत्म हो रहे हैं, जमीनें हमारी खत्म हो रही है, आपदा हिमाचल प्रदेश में आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी सोचना होगा कि छोटे सा राज्य हिमाचल प्रदेश, इसे किस तरह से सहायता करेगी, क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश को कर्नाटक बड़ी स्टेटों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। उनके पास अपने बड़े संसाधन है, लेकिन हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। लिमिटेड रिसोर्सेज में भी आप किस तरह से आप कर रहे हो? मुझे लगता है कि पिछले 3 साल में सरकार ने काफी जो वित्तीय जो घाटा तो उसको उभरा भी है, अपने जो है वो अल्टीमेटली जितना पैसा तो काफी बढ़ाया भी है, लेकिन किस तरह से आने वाले टाइम में गंभीर है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में काफी ज्यादा परसेंट जो है वो आपका पेंशनर्स को पैसा जाता है और यहाँ पे जो लोग एम्प्लॉयज उनको पैसा जाता है। तो ये सारी चीजें बहुत गंभीर। ठीक है संजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। संजय जी, जिस जिस तरह से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमें अगर वहां पर जाकर बात करनी पड़ेगी तो हम भाजपा के नेताओं के साथ वहां पर जाएंगे, तो आपको लगता है कि भाजपा के जो चाहे विधायक हैं या फिर पूर्व मुख्यमंत्री हैं या फिर जिस तरह से सांसद हैं, तो आपको लगता है कि अगर मुख्यमंत्री साथ होंगे तो आप दिल्ली में जाकर इस मसले को उठाएंगे और हल करने की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय हालत तो बहुत नाजुक है और जिस तरह से मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि आने वाला समय जो होगा और टफ है हिमाचल के लिए, तो भाजपा साथ खड़ी है हिमाचल हित को लेकर? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद, पिछले दिनों आपने सुना होगा दिल्ली के अंदर जब मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया तो भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों ने कहा कि मुख्यमंत्री आए, हम सब साथ चलने के लिए तैयार हैं। उनकी तरफ से पूरा स्पष्ट वो है। जगत प्रकाश नड्डा केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि आप आइए, हम आपके साथ चलते हैं, आप अपनी बात को रखिए।
भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साथ है। आप 16 तारीख को आप बजट सत्र लेकर के आ रहे हैं, बजट सत्र के भीतर जो भी आप प्रस्ताव लाओगे, अगर उसमें उस प्रस्ताव के भीतर, मैं आज भी एक शब्द बीच में जोड़ रहा हूं, अगर उस प्रस्ताव के भीतर आपका कोई भी राजनीतिक एजेंडा नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी का निश्चित तौर पे साथ जो है वो उसके ऊपर मिलेगा। दूसरी बात, जो राजीव जी ने जो अमेरिका के साथ जो है वो व्यापारिक समझौता जो हुआ है और सेब को लेकर के बात की है, वो बिल्कुल तथ्यहीन बात आप कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर जो है वो सेब की पैदावार जो है वो है 21 लाख मीट्रिक टन की है, और यहाँ पे जो डिमांड है, जो देश के भीतर डिमांड है, वो लगभग 26 लाख मीट्रिक टन की है। और भारत ने जो समझौता उसमें किया है, अभी पहले 2 साल तक 1 लाख मीट्रिक टन जो है वो खरीदने का समझौता किया है, जबकि पैदावार हमारी कम है, खपत हमारी ज्यादा है, और 3 वर्ष तक वो 1.5 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचेगा। कुल मिलाकर के कितना, हमारी जो मांग है, हमारी मांग को बढ़ाकर के 21.5 लाख से वो जाकर के 22.5 लाख तक टिकेगा। फिर भी जो है वो 4 लाख मीट्रिक टन की जो है वो भारत में कमी रहेगी, और उसके भीतर भी जो है वो कम एमईपी जो दिया है वो 80 रुपए, और उसके ऊपर ड्यूटी लगा करके 105 रुपया सेब आ रहा है। वो कोई ऐसा नहीं है कि 40 रुपए, 30 रुपए, 20 रुपए ला करके वो कर रहे हैं। तो इसलिए बागवानों के नाम के ऊपर राजनीति ना हो। हिमाचल प्रदेश का जितना सेब उत्पन्न होता है उसको कोई नुकसान नहीं, भारतवर्ष के अंदर टोटल जितना सेब होता है उसके ऊपर कोई नुकसान नहीं। इसलिए किसानों के बीच में और जो हमारे एप्पल ग्रोअर्स हैं उनके बीच में कृपया करके उनको जो है इस बात की जानकारी देने का आप भी प्रयास करें, आप भी प्रयत्न करें। ये गलत तथ्यों को लेकर के देखिए कम से विशाल कम जी, जनता के बीच में नहीं जाना चाहिए। आंकड़ों को लेकर तो बीजेपी से बढ़िया कोई भारतीय नहीं हो जनता सकता। पार्टी ने यह जिस तरह सच से को प्रमाण, मुख्यमंत्री के मैंने जैसे कहा है सच को कि कहीं प्रमाण भी क्या है, वित्तीय तकरीबन 4 अनुशासन महीने नजर के नहीं बाद, आया। 4 आपने महीने के बाद चेयरमैनों की सेब की फौज जो प्रोडक्शन है, शुरू हो जो जाएगी 30,000 और पता रुपया लगेगा चेयरमैन कि को किस वेतन तरह से मिलता था, आपने आंकड़े 1.5 आ लाख रहे हैं। कर दिया। आप अभी भी उसकी फौज आप बढ़ाए जा रहे हैं, आपने एडवाइजर्स की फौज बढ़ाए जा रहे हैं, आप एडिशनल एडवोकेट, डिप्टी के एडवोकेट जनरल की फौज को बढ़ाए जा रहे हैं। आपके किसी भी एक्ट के भीतर जो है वो वित्तीय अनुशासन नजर नहीं आता है। आप हेलीकॉप्टर जो है वो आपका टैक्सी से भी बदतर तरीके से आप उसका प्रयोग करते हैं। तो निश्चित तौर पर जनता भी देखती है अरे कि आपके संजय अपने जी, आप विधायकों आज के, आप अन्य सुनिए चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की विशाल जी, सैलरीज मैं को बोलूं बढ़ाने कि के अगर लिए संजय जी का ये अगर हो आपके गया आप तो लगातार मैं प्रयास बोलूं कुछ। जारी है। बोलिए, आप और बोलिए। दूसरी तरफ आप देखिए, अब ये वित्तीय स्थिति मुख्यमंत्री का रोना हेलीकॉप्टर रोते की हैं, बात कर, तो अरे आपकी बातों में कहीं ना इनके कहीं आपके मुख्यमंत्री तो एक्ट एंड सहेलियों को लेकर कंडक्ट के उड़ाते थे भीतर जो है वो मुख्यमंत्री को। विरोधाभास है, इनके और इस इनके विरोधाभास पूर्व को के इस देश मुख्यमंत्री की किसको जनता लेकर उड़ाते थे। रही बात वित्तीय उसकी, तो जयराम जी ने पिछली बार अपने मित्रों को 1,000 करोड़ बिल्डिंग तैयार कर रखी है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और उनके स्वराज भी देख है। लीजिए और आप, स्वराज का वहां पे किस तरह की बिल्डिंग, ठीक है सर, सारा मेरे का पास सारा मेरे जो पास मेरे पास पैसा मेरे आता पास वो इतना ही वहां पे समय था। इस्तेमाल किया गया, और ठेकेदारों को मेरे खुश पास करने के लिए, और जाते जाते तकरीबन 5,000 करोड़ रुपया बांट के गए वो। तो समझ लीजिए गुरु प्रबंधन इनका खुद का था। अल्टीमेटली आज कहीं ना कहीं जहां पे भी कांग्रेस की सरकार है या दूसरी है, वहां पे व्यवहार जो है बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। उससे पहले भी रहे ठीक है, बीजेपी की आज मेरे पास इतना ही समय था। फिर मुख्यमंत्री। नए विषय पर फिर नई चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।